सो यस, टेल मी। चलो क्विक रिवाइज करते, कल क्या देखा था हमने? यस, व्हाट इफ एनालिसिस में हमने क्या क्या देखा था? व्हाट इफ एनालिसिस कौन से टैब में होता है? यस। यूज केस क्या है फिर उसका? व्हाट इफ एनालिसिस में हमने क्या क्या देखा? सिनेरियो मैनेजर देखा एंड गोल सीक देखा, एंड ऑल्सो हमने क्या देखा है? सॉल्वर, डेटा टेबल भी देखा हमने। ओके, एंड सॉल्वर। सिनेरियो मैनेजर हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे हमें 2 to 3 सिनेरियोज वगैरह हमें कंपेयर करने होते हैं, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? सिनेरियो मैनेजर। देन गोल सीक, गोल सीक के लिए हमने कौन सा एग्जांपल देखा था? या जहाँ पे हमें कुछ तो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए। लेट सपोज कि मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स है और मुझे तीनों प्रोडक्ट के लाइन से मुझे डिजायर्ड कुछ तो प्रॉफिट चाहिए, लेकिन मेरे पास एक्स प्रोडक्ट की वैल्यू मिसिंग है, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बोलते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? गोल सीक। एंड सॉल्वर कहाँ पे यूज करते हैं? क्या हुआ आपको? सॉल्वर कहाँ पे यूज करते हैं हम? क्या है सॉल्वर का यूज? सॉल्वर कहाँ पे यूज करते हैं हम? चलो बोलो जल्दी। जहां हमको टेबल में ज्यादा वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लाइक एक से ज्यादा वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन सॉल्वर यूज करते हैं। या एग्जैक्टली, हमने किसका एग्जांपल लिया था? लेट्स से कि हम वो अलजेब्रिक इक्वेशन हमें परसेंटेज बढ़ाने का एग्जांपल लिया था मैम। या परसेंटेज। फ्रॉम डे वन व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने क्या क्या देखा? डेटा अंडरस्टैंडिंग देखा, अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग देखा, देन क्विक क्विक इनसाइट्स इनसाइट्स देखे। देखे, देन डेटा कंसोलिडेशन देखा, डेटा समराइजेशन देखा, डेटा विजुअलाइजेशन देखा, डेटा अंडरस्टैंडिंग हम कैसे करते हैं? ईच एंड एवरी कॉलम की वैल्यू जब हम समझते हैं, सिर्फ उसको देख के विदाउट परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन और कैलकुलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा अंडरस्टैंडिंग। देन हमने क्या देखा? डेटा फॉर्मेटिंग। डेटा फॉर्मेटिंग हम कौन से टैब के हेल्प से करते हैं? होम में। डेटा फॉर्मेटिंग हमने देखा कि जो कुछ भी हमें डेटा सेट दिया जाता है उसमें हर एक एस्पेक्ट उसका। डेटा फॉर्मेटिंग में हम क्या चेक करते हैं? उसका क्या चेक करते हैं? यस, क्या चेक करते हैं? डेटा टाइप, उसका डेटा टाइप डेटा सेम होना टाइप चाहिए और मतलब। फॉर्मेट सब पूरा। या एग्जैक्टली। क्यों इंपॉर्टेंट है डेटा फॉर्मेटिंग? बिकॉज एट द एंड जब हम एनालिसिस करते हैं, लेट्स से कि मुझे चाहिए ईयर्स में डेटा। अगर मेरा डेटा जो कुछ भी हम लेते हैं कि समथिंग डेट होगा, नहीं तो सेल्स का सेल्स ईयर होगा वगैरह, अगर वो डेट में ही नहीं होगा तो मुझे रिक्वायर्ड आउटपुट ईयर्स में मिलेगा क्या? जब मैं पीओ टेबल अप्लाई करूंगी देन मुझे कुछ तो नंबर ही शो करेंगे ना। फॉर दैट पर्पज, इजी अंडरस्टैंडिंग, देन रीडेबिलिटी उसकी इंक्रीज करने के लिए एंड इजी डेटा एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डेटा फॉर्मेटिंग। देन हमने देखा क्विक राइट। इनसाइट एनालिसिस। क्विक इनसाइट एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है क्विक इनसाइट एनालिसिस? बिकॉज एज अ डेटा एनालिस्ट जब आपको कोई भी डेटा सेट दिया जाता है, पहले तो क्विक आपको उसको इनसाइट्स की वजह से ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, तो रिप्रेजेंटेशन स्मूथली होता है, इजी अंडरस्टैंडिंग होती है। यस एग्जैक्टली।
सपोज मेरे जो कुछ भी मेरा क्लाइंट होगा उसकी कुछ तो बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है, जो एज अ बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट मुझे बीआरडी शीट प्रिपेयर करनी होती है, उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट आई विल परफॉर्म ऑपरेशन। ओके, सो क्विक इनसाइट एनालिसिस का इंपॉर्टेंस है कि सिर्फ डेटा को देख के मुझे पता चल जाएगा कि कौन से कॉलम पे, जब हम पीओ टेबल अप्लाई करते हैं तो आपको वो भी समझ में आना चाहिए ना, किस कॉलम में क्या है, किस रो में क्या है, एंड उससे किसकी वैल्यू क्या आ रही है वगैरह, फॉर क्रॉस चेकिंग वगैरह ऑल्सो आपको क्विक इनसाइट एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। ओके, देन हमने क्या देखा, डेटा समराइजेशन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डेटा समराइजेशन हम कैसे करते हैं, या विद द हेल्प ऑफ पीओ टेबल। हमने क्या देखा, डेटा समराइजेशन। उससे पहले हमने क्या देखा, यस हमने क्या देखा, डेटा कंसोलिडेशन। हम डेटा कंसोलिडेशन कैसे करते, तुम्हाला समजलं ना, डेटा कंसोलिडेशन ऑनलाइन वन, किसी का वी लुकअप वगैरह क्लियर नहीं हुआ, ऐसा कोई है क्या? यस, क्यों यूज करते हैं हम डेटा कंसोलिडेशन? यस, हमें रिक्वायर्ड डेटा कंबाइन करना होता है जब हमारे पास 2 अलग अलग शीट्स होते। ओके, सो हमें कोई तो डिजायर्ड आउटपुट के लिए एक कॉलम हमें ऐड करना पड़ता है अलग शीट से। फॉर दैट पर्पज हम क्या करते हैं, डेटा कंसोलिडेशन। अगेन इसका यूज केस क्या है, फॉर इजी डेटा एनालिसिस, डेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, वेरियस ऑपरेशंस यस, परफॉर्म करने के लिए। नाउ एक्चुअली इंटरव्यूज में ना आपको मतलब पावर बीआई के रिलेटेड भी आपको कुछ मतलब एक्सेल में जैसे हम पावर बीआई में पावर क्वेरी वगैरह परफॉर्म करते हैं ना, लाइकवाइज एक्सेल में भी हम वैसा कर सकते हैं। जो कुछ हमने डेटा टैब इनेबल किया है उसमें गेट डेटा करके ऑप्शन होता है ना, मतलब इंटरव्यू में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आपको बताया जाएगा कि मेरे पास 3 अलग अलग शीट्स है, मतलब ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ। ओके, कि लेट्स सपोज कि मेरा एक फोल्डर है सेल्स करके, उसमें मेरा YTD 3 ईयर्स का डेटा है सेल्स का, लेकिन आई वांट कि मुझे एक ही शीट में, सॉरी एक ही वर्कबुक में तीनों शीट मुझे क्या करने, तीनों एक्सेल फाइल क्या करने, मर्ज करने। सो आपको पूछा जाता है कि मेरे पास वेरियस 3 शीट से और 3 वर्कबुक से, और मुझे एक ही वर्कबुक में उनको लाना है, देन उनके ऊपर मुझे डेटा समराइजेशन करना है। फिर हमें क्या हो जाता है कि हम क्या बोलते हैं कि हम वी कैन डू डेटा कंसोलिडेशन ओवर देयर, लेकिन तीनों शीट का एट ए टाइम डेटा कंसोलिडेशन पॉसिबल होगा क्या, ईच एंड एवरी कॉलम का? सो फॉर दैट पर्पज हम यहाँ पे गेट डेटा करके होता है, वहां पे भी जाके हम फ्रॉम फाइल सिलेक्ट, पावर बीआई में करते हो ना आप गेट डेटा, आई थिंक आपका पावर बीआई अभी बाकी है, लेकिन यस आपको समझ में आएगा फिर पावर क्वेरी वगैरह हम कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके, गेट डेटा में जाके देन हमें, मुझे सपोज मुझे फोल्डर से चाहिए वो डेटा, देन मैं कुछ तो फोल्डर सिलेक्ट करूंगी, लेकिन यू मस्ट इंश्योर कि उस फोल्डर में जितने भी फाइल्स होंगे तीनों फाइल्स के कॉलम्स सेम होने चाहिए। ओके, वो कुछ कंस्ट्रेंट वगैरह होते, देन एंड देन ओनली यू कैन मर्ज डेटा। आया समझ में? आप आफ्टर सेशन आप वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यू कैन परफॉर्म दैट टू, फिर आपको समझ में आएगा कि वो कैसे रन होता है। मैं अभी जस्ट आपको एक फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, मैंने जब आपका पावर बीआई होगा ना देन आपको वो सब समझ में आ जाएगा, मतलब वो कैसे वर्क करता है वगैरह। अभी मैंने देखा यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला वगैरह, देन यहाँ पे मुझे प्रीव्यू आ रहा है बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नल नल नल। देन मैं सब क्या करूंगी, लोड करूंगी। आ गए यहाँ पे? जब आप ऐसे तीनों फाइल लोड करोगे ना देन आपको जो कुछ भी आपका फाइल्स वगैरह होगा ना वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा, देन आपको तीनों फाइल्स दिखेगी वहाँ पे। ये आपके सिलेबस के रिगार्डिंग नहीं है, जस्ट मैंने आपको ऐसे ही बताया बिकॉज इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं।
आ गई, मतलब मेरी वो अलग एक्सेल फाइल थी, लेकिन देखा डे 7 डेटा सेट में मेरा बेसिक फॉर्मूला का शीट क्रिएट हो गया। आ रहा है समझ में आपको? येस. येस. जेव्हा मी शिकवते तेव्हा तुम्ही लक्ष देत नाही. आता काय करत होते तुम्ही? ओके चलो, मी पुन्हा एकदा सांगते. See guys, this thing is not included in your syllabus, but just मी एक तुम्हाला बिकॉज इंटरव्ह्यू पर्स्पेक्टिव्हने पण मी थोडं जेवढं काही नॉलेज असेल सो लाइकवाइज मी तुम्हाला द्यायचा प्रयत्न करते. ओके, यहाँ पे होता है डेटा टैब में जाके गेट डेटा होता है. ओके, पहले तो आप सिनेरियो समझिए कि हम ये कब यूज करते हैं, क्योंकि आपको जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, देन आपको ये मतलब पावर BI, बिकॉज एज अ डेटा एनालिस्ट आपके 4 टूल्स कंप्लीट हो जाते हैं. ओके, आपको 4 टूल्स का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सेम हम एक्सेल में भी कर सकते हैं, बिकॉज पावर BI इज नथिंग बट द एडवांस वर्जन ऑफ एक्सेल ओनली ना. सो एक्सेल में भी हम गेट डेटा वगैरह कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल का अल्गोरिदम इतना एडवांस सेट किया गया नहीं है. जब हम बहुत ज्यादा डेटा लेते हैं तब एक्सेल विल गेट हैंग. ओके, सो हम गेट डेटा में जाके फ्रॉम फाइल में जाके फ्रॉम फोल्डर, और अभी सपोज कि मेरे पास ऐसा फोल्डर नहीं कि जहाँ पे हर कॉलम एंड रो सेम होगा, मतलब कॉलम के एस्पेक्ट्स आपके लिए सेम होने चाहिए, देन एंड देन ओनली यू कैन मर्ज दैट डेटा. ओके, नाउ लेट्स सपोज कि मुझे कुछ एक कौन सी अलग वर्कबुक मुझे इस शीट में मर्ज करनी है. फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक मैंने यहाँ पे लिया एक्सेल प्रैक्टिस 1, देन इंपोर्ट करना है उसे. यहाँ पे मैंने ये देखा बेसिक फॉर्मूला, अभी मुझे चाहिए बेसिक फॉर्मूला 2 वाली शीट, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है. देन कॉनकैट एंड सेपरेशन, मुझे क्या चाहिए बेसिक फॉर्मूला वाली शीट. देन मैं क्या करूंगी, लोड डेटा. आ गया वो शीट मेरे इस एक्सेल फाइल में. डे 7 डेटा सेट में पहले था क्या बेसिक फॉर्मूला? यस, आया समझ में सबको? येस. यस मैडम. बिकॉज हम यूजुअली क्या करते हैं, हम कॉपी पेस्ट करते हैं डायरेक्ट. हम शीट कोई भी कंट्रोल ए करके आप कॉपी करोगे एंड देन यहाँ पे मैं शीट क्रिएट करके पेस्ट कर दूंगी. यू कैन यूज दैट टू, बट बिट एडवांस कि हम गेट डेटा से भी ये कर सकते हैं. और गेट डेटा का इंपॉर्टेंस ये होता है कि आप एट ए टाइम 3 to 4 एक्सेल फाइल्स भी मर्ज कर सकते हो एक ही वर्कबुक में. ओके, जस्ट इनकेस अगर आपको ऐसा कुछ पूछा गया देन आपको पता होना चाहिए, दैट्स वाई. मैक्स कितना कर सकते हैं मैम फाइल मर्ज अपन गेट डेटा से? कितने भी कर सकते हो आप, लेकिन वो 10 तक इजी होता है, फिजिबल ओके. होता है. या इतने तो हम फाइल, मतलब थोड़ा हमें ज्यादा क्या बोलते हैं, हम एक्सट्रीम लेवल तक भी हमें नहीं सोचना है. रियलिस्टिक थोड़ा सोचना है हमें. इतना फाइल्स हम करेंगे क्या मर्ज? ज्यादा से ज्यादा तो हम 15 भी नहीं करेंगे, हम मैक्स टू मैक्स 10 फाइल्स मर्ज करेंगे. वी आर नॉट रोबोट ना, इतना डेटा तो हमें भी अंडरस्टैंड नहीं हो जाएगा अगर हम 20-30 फाइल्स मर्ज करेंगे तो. आ रहा है ना समझ में आपको? सो हमने क्या क्या देखा, सबको समझ में आ गया अब तक टिल नाउ? डेटा कंसोलिडेशन हम कैसे करते हैं, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप. वी लुकअप कौन से केस में यूज करते हैं हम? हाँ, जब हमें आउटपुट वर्टिकली चाहिए होता है. देन एच लुकअप कहाँ पे यूज करते हैं? हॉरिजॉन्टली. और एक्स लुकअप कहाँ पे करते हैं हम यूज? या बैकवर्ड में जब हमें चाहिए. वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप के क्या क्या कंस्ट्रेंट है? वी लुकअप और एच लुकअप का क्या है कि हम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही डेटा, या एक्स लुकअप में हम कोई भी ले सकते. वी लुकअप, एच लुकअप में हमें काउंट पता होना चाहिए डिजायर्ड कॉलम का या रो का. एक्स लुकअप में हमें काउंट मालूम होना चाहिए क्या? रिक्वायर्ड है क्या काउंट? देन हमने डेटा विजुअलाइजेशन देखा.
पीओ चार्ट्स वगैरह उनके हेल्प से हमने बनाए थे ना, पीओ टेबल के पीओ चार्ट्स वगैरह क्रिएट किए थे ना हमने, आप नहीं थे आई थिंक। देन हमने क्या देखा कल, यस सिनेरियो मैनेजर, डेटा टेबल। बॉडी एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर। देन अभी हमारा रिमेनिंग कौन सा है, यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है डेटा एनालिसिस करके। एक्चुअली इसका नाम डेटा एनालिसिस है, लेकिन इसका यूज केस मोस्टली डेटा साइंटिस्ट मतलब डेटा साइंस के लिए उसका ज्यादा यूज होता है, जहाँ पे हमें स्टैटिस्टिकल टर्म्स वगैरह कैलकुलेट करने होते, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं, मीन, मोड, एवरेज, मैक्स, मीन, etc वगैरह, वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा एनालिसिस का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेरियस एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं मुझे। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम कब यूज करते हैं, कुछ तो हमें डिस्टिंग्विश करना होगा, उसके लिए हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं। देन यहाँ पे मुझे कुछ तो अनोवा दिख रहा है। अनोवा, अनोवा का मतलब क्या होता है कि हमारा सैंपल पॉपुलेशन में से है कि नहीं, उसके लिए हम वेरियस एनोवा टेस्ट वगैरह यूज करते हैं। ये डेटा एनालिसिस का यूज केस आपके लिए नहीं है, ये जब हम क्या बोलते हैं उसको, प्रेडिक्टिव मॉडल्स, जब हम फ्यूचर मॉडल्स हम बिल्ड करते हैं, जब हम प्रेडिक्शन करते हैं एज अ डेटा साइंस, एज अ डेटा एनालिसिस, आपको कौन से डेटा पे वर्क करना है, मैंने फर्स्ट लेक्चर पे ही बोला था आपको, प्रिस्क्रिप्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ डेटा, ओके। पास्ट डेटा एंड प्रेजेंट डेटा, व्हाट हैपन एंड व्हाई डिड इट हैपन, ऐसा हो गया है लेकिन ऐसा क्यों हुआ, उस पे आपको वर्क करना है। लेकिन एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको किस डेटा पे वर्क करना है, प्रेडिक्टिव काइंड ऑफ डेटा, आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, आपको प्रेडिक्टिव मॉडल्स बिल्ड करने विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। देन वहां पे ये भी आता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपको करना पड़ता है, ओके। सो वेरियस मॉडल्स आपको बिल्ड करने होते। ये भी जो पार्ट है डेटा एनालिसिस का, वो फॉर डेटा साइंटिस्ट वो यूज करते हैं, आपके लिए नहीं है, लेकिन आपको एक समझ में आना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो भी होनी चाहिए कि इसका यूज केस कैसे है, हम कैसे यूज कर सकते हैं, ओके। नाउ अनोवा मतलब क्या होता है कि सपोज यहाँ पे मेरा कुछ प्रॉफिट है, इतना मेरा प्रॉफिट है, ओके। प्रॉफिट में से मैंने, प्रॉफिट एंड मार्जिन में से मैंने कुछ तो 4-5 टर्म्स लिए, जो मेरा इतना पूरा प्रॉफिट का कॉलम है वो क्या हो गया, मेरा पॉपुलेशन, ओके। एंड मैंने उसमें से कुछ तो 2-3 सैंपल लिए, उसको बोलते हैं सैंपल। एंड मुझे जब पॉपुलेशन में से ही मेरा सैंपल है कि नहीं, वो जब चेक करना होता है, देन हम अनोवा यूज करते, ओके। नाउ यहाँ पे कुछ रैंडम सैम्पलिंग, सिक्वेंशियल सैम्पलिंग वगैरह आपने देखा ही होगा, मैथ्स में वगैरह था हमें। रैंडम सैम्पलिंग मतलब, चलो अब हमें परफॉर्म करके देखते हैं, ओके। सपोज मुझे प्रॉफिट में से मैं कुछ तो 10 to 12 रोज सिलेक्ट करती हूँ, ओके। इनपुट रेंज देती हूँ उसको। रैंडम सैम्पलिंग हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री वगैरह जब होता है, मतलब हम कुछ सैंपल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, देन उसका इफेक्ट कितना है वगैरह वो यूज करने के लिए हम फिर रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हैं, कि मेरे पॉपुलेशन में से मैं कुछ तो रैंडम 3 to 4 सैंपल लेती हूँ, देन उसके ऊपर मैं जो कुछ भी मेरा एक्सपेरिमेंट वगैरह होगा वो परफॉर्म करती हूँ, देन फॉर चेकिंग इट्स इफेक्टिविटी देन हम रैंडम सैम्पलिंग वगैरह यूज करते हैं, ओके। नाउ मेरी इनपुट रेंज है, प्रॉफिट में से मैंने इतनी इनपुट रेंज ली, जो मैंने रेंज ली वहां पे लेबल है, प्रॉफिट है ना, ये लेबल है ना, कॉलम को लेबल है ना, देन लेबल को क्लिक करना है, ओके, सिलेक्ट। मुझे रैंडमली कितने, कुछ तो 6 सैंपल्स आर रिक्वायर्ड, ओके। एंड मुझे चाहिए सेम शीट पे, एंड यहाँ पे मैंने आउटपुट रेंज ये सिलेक्ट की एंड हिट ओके, आ गए सैंपल्स। आया समझ में? ये आपके लिए नहीं है एक्चुअली, सो डोंट गेट कंफ्यूज। इसका यूज के सिर्फ डेटा साइंस, जब आपको प्रेडिक्टिव मॉडल्स वगैरह बिल्ड करने होते हैं, लेट्स सपोज कि मैं कुछ तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री वगैरह में वर्क कर रही हूँ, देन मैंने कुछ तो सैंपल्स वगैरह क्रिएट किए, मेरी इतनी इतनी पॉपुलेशन है, फिर उनमें से मुझे कुछ तो मतलब सैंपल्स चाहिए, फॉर दैट पर्पज हम रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हैं, ओके।
देन मुझे सीक्वेंस में चाहिए कि दो के गैप को छोड़ के मुझे एक सैंपल चाहिए। अभी 94 68 है, देन मुझे 101 चाहिए, फिर मुझे 53 वगैरह चाहिए। अगेन हम सैम्पलिंग सिलेक्ट करेंगे। ओके गाइस, समझ में आ रहा है ना? इनपुट रेंज मेरी सेम है। ओके, नाउ आई वांट कि मुझे पीरियोडिक चाहिए। पीरियोडिक में मुझे दो के इसमें चाहिए। देन मेरी आउटपुट रेंज मुझे सिलेक्ट करनी है। रैंडम मुझे कितने चाहिए? 8 आ गया। सो लाइकवाइज इसका यूज केस है। ओके, देन डेटा एनालिसिस में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट वगैरह हम कब यूज करते हैं सबको पता है। मतलब जब हमें दो पॉपुलेशन वगैरह हो गए, अगर कोई वेरिएबल्स हो गए, सो उनमें से रिलेशन वगैरह क्या है वो चेक करने के लिए, उनके वेरिएंस का रिलेशन कैसा है वो चेक करने के लिए हम टी टेस्ट, वी टेस्ट, एफ टेस्ट वगैरह यूज करते हैं। ओके, नाउ कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब पता है आपको? कोवेरिएंस कोरिलेशन मतलब क्या होता है? हम कुछ देखते थे ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वगैरह। क्या मतलब होता है उसका? कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। इन सच केस हम क्या यूज करते हैं? कोरिलेशन। लेट्स सपोज कि मुझे प्रॉफिट एंड सेल्स में से मुझे कुछ तो रिलेशन फाइंड आउट करना है। ओके, प्रॉफिट मतलब मैंने इतना सेल किया था, मुझे इतना प्रॉफिट मिलने वाला है, फिर मैंने मार्जिन कितनी रखी, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना रखा। उस केस में हम क्या यूज करते हैं? कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन। जब मुझे टू वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है वो फाइंड आउट करना होता है, फॉर दैट पर्पस हम क्या यूज करते हैं? कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस। समझ में आ रहा है गाइस? यस मैम। सिंपली आपको जो फाइंड आउट करना है आपको उस पे जाना है एंड आपको फॉर्मूला वगैरह सब मिल जाएगा वहां पे। कोरिलेशन। ओके, इनपुट रेंज कौन सी लेनी है? मुझे ये पूरा कॉलम लेना है। ओके, नाउ ग्रुप बाय कॉलम है, लेबल है, हम ये लेते हैं न्यू वर्कशीट पे लेते हैं। ओके, बिकॉज आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देन मैंने क्या, ओके, आ गए यहाँ पे रिलेशन। यहाँ पे आपको को रिलेशन हमेशा -1 to 1 के रेंज में ही मिलेगा। -1 मतलब क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब एक की प्राइस जब बढ़ती है देन सेकंड की कम होती है। आपको पता होगा ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल? आई होप सबको पता है। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग एंड डिमांड। सपोज अगर आईफोन की वैल्यू अगर 10,000 हो गई देन उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी ना। सो आईफोन एंड डिमांड क्या है? कॉस्ट एंड डिमांड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब इसकी कॉस्ट कम होती है देन डिमांड भी बढ़ जाती है और हम बोल सकते हैं कि सेल्स भी बढ़ जाता है उसका। सो लाइकवाइज इसको क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जब मेरा सेल्स बढ़ेगा देन मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, सो उसको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसकी? अरे मैंने सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बताया। ओके, समझ में आ रहा है? हम इन्फ्लेशन का भी एग्जांपल लेते हैं। महंगाई बढ़ जाती है देन हम ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करते।
राइट है ना? अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो आप लोन लोगे क्या? लाइकवाइज अगर एक चीज बढ़ती है देन दूसरी चीज जब जहां पे कम होती है उसको क्या बोलते हैं हम? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड जहां पे जीरो होगा, जीरो का मतलब उनमें कोई भी रिलेशन ही नहीं है। ओके, जब निगेटिव में होगे टर्म्स देन इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड जब पॉजिटिव में होगे देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट वन है, मतलब सेम है। वो दिख रहा है ना यहाँ पे आपको? कुछ तो रिलेशन दिख रहा है। प्रॉफिट का प्रॉफिट से, मार्जिन का प्रॉफिट से कितना है, सेल्स का प्रॉफिट के साथ कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स का प्रॉफिट के साथ कितना है, ये रिलेशन होता है। ओके, आ रहा है समझ में? ये यूज केस पे होता है, मतलब आपके लिए इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ओके, आ रहा है क्या समझ में? सपोज अभी मुझे पूरी समरी देखनी है इसकी। ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक करके भी एक ऑप्शन होता है। ओके, अभी मुझे इनपुट रेंज इतना, और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि यहाँ पे जो मतलब इंटरफेस ओपन होता है, कुछ तो विंडो ओपन हो जाती है, वहां पे जो उन्होंने दिए ना जो एस्पेक्ट्स डिजायर्ड है वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वहां पे क्या पुट करना है। ओके, आप फर्स्ट टाइम भी यूज कर रहे होगे तो भी आपको वो समझ में आ जाएगा। ओके, अभी मुझे इनपुट रेंज चाहिए, मुझे इस कॉलम का सारा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना है। देन मैं इनपुट रेंज क्या दूंगी? मुझे जितना चाहिए। सपोज हमने कम ही रोज देते हैं कि हमें इजी अंडरस्टैंड, मैंने 14 तक दिया। ओके, नाउ कॉलम के साथ ग्रुप बाय हुआ है इसका, अलग अलग कॉलम्स दिख रहे हैं, प्रॉफिट है, मार्जिन है, सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स है। क्या हमारे जो हमने सैंपल चूज किया है उसमें लेबल्स है? ओके, अभी मुझे क्या चाहिए थी? समरी चाहिए थी मुझे। ओके, देन मैंने समरी पे क्लिक किया। हम न्यू वर्कशीट पे ले रहे हो। ओके, हिट ओके, आ गई यहाँ पे समरी। यहाँ पे मुझे मीन भी देख रहा है, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर देख रहा है। एक मिनट, स्टैंडर्ड एरर मुझे दिख रहा है। देन मुझे कुछ तो मीडियन भी देख रहा है, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल वेरिएंस, कर्टोसिस दिख रहा है मुझे। कर्टोसिस का मतलब पता है सबको? ऐसा ग्राफ होता है ना, ऐसा हमारा ग्राफ होता है। ये जो होता है ना पिकनेस, इसको हम कर्टोसिस बोलते हैं। देन हमारा होता है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब पता है सबको? कहीं पे हम जब ग्राफ वगैरह निकल, कुछ तो ऐसा हो जाता है, नहीं तो ऐसा। हमारे एक्स एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। हाँ वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है। ओके, अभी मेरा ये जो ग्राफ है किसके तरफ टेंड हुआ है? वाई एक्सिस की तरफ। सो उसको जहां पे वो टेंड होता है ना उसको हम स्क्यूनेस बोलते हैं। ओके, देन रेंज होती है मिनिमम, मैक्स, सम, काउंट, वो तो आपको पता ही होगा। आ रहा है समझ में? सो ये सब स्टैटिस्टिकल टर्म्स है, आपके सिलेबस में वो ज्यादा इंक्लूड नहीं है। एंड फॉर दैट पर्पज हम क्या यूज करते हैं फिर? डेटा एनालिसिस टूल पैक। फूरियर एनालिसिस पता है क्या? स्टॉक मार्केट वगैरह में जो करते वहां पे फूरियर एनालिसिस का यूज करते। रैंक एंड परसेंटाइल, हम रैंकिंग भी निकाल सकते। चलो कुछ तो ट्राई करते। एक्चुअली नाउ सपोज कि मुझे प्रॉफिट में रैंकिंग निकालनी है। लेबल्स है मेरे सेट में, इनपुट रेंज में, न्यू वर्कशीट। ओके, 14 पॉइंट में जो कुछ भी 203 प्रॉफिट था उसको रैंक 1 आया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा है मेरे सैंपल में। मैंने जितने भी सैंपल्स लिए थे उसमें से
इसलिए उसको कितने परसेंट दिए? ये परसेंटेज है या परसेंटाइल है? ऑनलाइन वन परसेंटेज है या परसेंटाइल है? परसेंटाइल। या मैंने आपको बताया था ना, कौन सा एग्जाम्पल पे देखा था हमने परसेंटाइल का? कुछ कौन से स्टेप में मैंने बताया था कि हम परसेंटाइल कैसे यूज करते। आपको सीईटी वगैरह के मार्क्स में होगा ना परसेंटाइल। यस, कि सपोज कि हमारे बैच का टॉपर है 88 का, देन 100 परसेंटाइल कितने हो गए? 88 को 100 परसेंटाइल हम कैलकुलेट करते। ओके, सो लाइकवाइज यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन सा है? 203, दैट्स वाई उसका परसेंटाइल क्या है? 100। एंड विथ कंपेरेटिवली, मतलब 203 के कंपैरिजन में फिर हम बाकी के परसेंटाइल कैलकुलेट करते। आ रहा है समझ में? समझता है सिद्धार्थ? काल का नव्हतं है? हाँ, ओके। का मूवी मूवी ना, कल तो हमने मूवी के वही तो एग्जांपल देख रहे थे हम, सिनेरियो। कुछ तो अर्जेंट ही होगा, दैट्स वाई आपको क्लास मिस करके जाना पड़ा ना। सो आ रहा है समझ में? डेटा टैब में डेटा एनालिसिस का यूज केस क्या है? जब हमें कुछ भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना होता है, फॉर दैट पर्पस हम फिर ये यूज करते हैं। ओके, शो नहीं हो रहा है? कल हमने किया था ना, फाइल में जाना है, फाइल, देन ऑप्शंस, एड-इन्स, आ गया क्या? यस, I don't know, it's getting hang I think. आ रहा है, आ गया? एड-इन्स में जाके गो पे जाना है, एनालिसिस टूल पैक आ गया। आपका नाम सौरभ है ना? सौरभ हो ना? फिर अनिकेत, ओके अनिकेत, आपके यहाँ पे है एनालिसिस टूल पैक, डेटा एनालिसिस है ना? ओके, एनालिसिस टूल पैक फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर टिक करना है, देन ओके, देन आ जाएगा। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स ऑटोमेशन का पार्ट। सबके एनेबल है ना? सब डेवलपर टैब ईच एंड एवरी वन के एक्सेल पे है क्या एनेबल? है क्या? ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन वन प्लीज चेक वंस। हर एक की स्क्रीन पे डेवलपर टैब दिख रहा है क्या आपको? एनेबल है क्या? अगर नहीं होगा तो मुझे बताओ, हम जल्दी वो एनेबल कर लेते। ओके, एस नो? ओके चलो, ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है ऑटोमेशन मतलब? कुछ तो हम ऐसा कुछ तो कोड वगैरह इनपुट देंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दैट जो कुछ भी हम प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म करेंगे वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाती है। ओके, यही है ना मतलब? ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है? या जो कुछ भी हम उसको कमांड देंगे वो क्या होगी? एनेबल हो जाएगी। एंड जब हमें सेम ऑपरेशन इन फ्यूचर परफॉर्म करना होता है देन वो रिपीटेडली परफॉर्म होगा विदाउट रिपीटिंग दैट सेम प्रोसीजर। जनरली ऑटोमेशन में हम क्या यूज करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह यूज करते हैं ना? करते हैं क्या?
वैसे या एक्सेल में क्या होता है कि VBA होता है, VBA हम फॉर ऑटोमेशन यूज करते हैं। एक्सेल में भी कुछ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक्सेल का जब हम एल्गोरिदम सेट करते, आपको तो पता ही होगा ना, फ्रंट एंड बैक एंड होता है। फ्रंट एंड में हमें कुछ तो इंटरफेस दिखाई देता है, लेकिन बैक एंड में उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिखाई देता है हमें, राइट ना। सो लाइकवाइज एक्सेल में भी कुछ ना कुछ तो एल्गोरिदम सेट किया ही होगा ना एक्सेल में। देन एक्सेल में जो ऑटोमेशन का होता है उसको क्या बोलते हैं, VBA, विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको VBA विजुअल बेसिक दिख रहा है डेवलपर टैब में। अभी मैंने उस पर क्लिक किया, मुझे कुछ तो इंटरफेस दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे कुछ तो न्यू विंडो ओपन हो गई। देन हम डिस्प्ले प्ले वगैरह कुछ तो आप कोड वगैरह डाल के वो मैनिपुलेट कर सकते हो। ओके, आ रहा है समझ में। हम पाइथन वगैरह में भी हम कुछ तो कोड वगैरह डालते हैं, जब हम वो कोड रन करते हैं देन कुछ तो 2 to 3 एंट्रीज ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाती है। जब हम रिपीटेडली वो कोड सेट करते हैं, रिपीटेडली वो कोड हम परफॉर्म करते हैं, देन वो एंट्रीज ऑटोमेटिकली वैसे परफॉर्म होती है वहां पे भी। सपोज यहाँ पे मेरी माय फर्स्ट मैक्रो, मैं जब भी न्यू शीट क्रिएट करूंगी ना, मुझे यहाँ पे हेडर आना चाहिए माय फर्स्ट मैक्रो। एक्सेल में जो कुछ भी ऑटोमेशन हम परफॉर्म करते हैं उसको मैक्रो बोलते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ मैक्रो वी कैन रिकॉर्ड एनीथिंग। सपोज मैं एज ए MS एग्जीक्यूटिव वर्क कर रही हूँ, मेरे पास जो हमने देखा कि मेरे पास कुछ ना कुछ सेल्स का डेटा है, मुझे रीजनल वाइज हर एक रीजनल मैनेजर को मुझे डेली वो डेटा पे वर्क करके मुझे उनको पीओ टेबल वगैरह अप्लाई करके मुझे शेयर करना होता है। वो मेरा डेली का काम है। जब मैं ऑफिस में जाती हूँ, मुझे पहले तो वो MI शेयर करना पड़ता है, रीजनल वाइज सेल्स डेटा। समझ में आ रहा है? फॉर दैट पर्पज अगर मैं डेली सेम ही वर्क कर रही हूँ, मेरा डेटा सेट भी सेम है, सिर्फ उस पे कुछ ना कुछ एंट्रीज वगैरह ऐड होके आ रही है, देन मैं हर एक दिन वो परफॉर्म करूंगी, उससे मेरा टाइम कंज्यूम होगा कि नहीं होगा। सो हमें वो टाइम रिड्यूस करने के लिए वी कैन यूज ऑटोमेशन, वी कैन यूज मैक्रोज। ओके, सपोज मुझे चाहिए कि मैं जब भी न्यू शीट क्रिएट करूंगी ना, मुझे फर्स्ट लाइन पे आना चाहिए माय फर्स्ट मैक्रो। ओके, सो फॉर दैट पर्पज मैं क्या करूंगी, यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन दिख रहा है सबको, मैं एक मैक्रो रिकॉर्ड करूंगी, उसको मैं नाम दूंगी फर्स्ट मैक्रो। ओके, अगर आपको दिस वर्कबुक में चाहिए तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी पर्सनल मैक्रो वर्कबुक भी बना सकते हो। ओके, लाइकवाइज वैसे ऑप्शन है कि न्यू वर्कबुक में जाना है या दिस वर्कबुक में ही करना है, मुझे सेम वर्कबुक में ही करना है। ओके, देन डिस्क्रिप्शन में देती हूँ दिस इज माय फर्स्ट मैक्रो। जब मैं यहाँ पे ओके क्लिक करूंगी ना, यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन एनेबल हो जाता है। मतलब जो कुछ भी ऑपरेशन अब मैं परफॉर्म कर रही हूँ वो क्या हो रहा है, रिकॉर्ड। यहाँ पे मैं माय फर्स्ट मैक्रो एंटर, देन स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके, नाउ मैं जब मैक्रोज में देखूंगी, यहाँ पे आया फर्स्ट मैक्रो, आपको सिर्फ उसको क्या करना है, सॉरी हाँ मैंने शीट 1 यहाँ पे मैं करूंगी एंड आ गया। आया क्या समझ में, कैसे आया? हमें सिर्फ न्यू शीट क्रिएट करनी है, देन यहाँ पे जाके मैं मैक्रोज में जाके क्या क्लिक करूंगी, फर्स्ट मैक्रो, और उसको क्या करना है मुझे, रन। मैंने आपको वो भी बताया था कि आप